हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे इंटरनेट पे दो लोगों को लेकर के एक टसल चल रही है। बात कर रहे हैं हम संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की। इन दोनों को लेकर के इंटरनेट पे जो है टसल बहुत तेजी से चल रही है। तो क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। 13 दिन पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था। देखिए ये पोस्ट इन्होंने क्या डाला है। इन्होंने पोस्ट ये डाला है कि सब लोग को ये लगता होगा कि मैं कोई सुपरमैन हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2020 के एंड में कोविड जो 19 था उसके दौरान वो जो है फाइटिंग कर रहे थे डिप्रेशन से, और ये भी वो बोलते हैं बाद में कि इसके लिए वो मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस ले रहे हैं, ठीक है। और बाद में ये बोलते हैं लास्ट में ये कि हम आपको इसलिए, हम जो है ऑडियंस या आप सबको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई मैटर भी हो, चाहे वो सैड या बैड कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो है हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं। अब जो है संदीप माहेश्वरी का 6 दिन पहले का ही जो है यूट्यूब कम्युनिटी पे एक और पोस्ट 6 दिन पहले आता है। थैंक्स बोला बेस्ट विशेष के लिए और जेन्युइन कंसर्न के लिए, जो उनके हेल्थ के लिए जो कंसर्न रखते हैं, ठीक है। तो और जिन्होंने जो है उनके लिए बेस्ट विशेष दी, उसके लिए इन्होंने थैंक बोला। और ये बाद में बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल जो कि साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन होता है उसमें बहुत सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव इमोशंस का जो है सामना करना पड़ता है। और बाद में ये बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये फिजिकल भी हो सकती है और ये प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। और ये बोलते हैं कि इनके केस में ये जो प्रॉब्लम थी ये फिजिकल भी थी और साइकोलॉजिकल जो है भी थी। और आगे ये बोलते हैं कि ये जो है हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जो है ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं। जो है ट्रीटमेंट वगैरह लिया इन्होंने। और इन्होंने ये भी बोला कि जो है कुछ हफ्ते पहले ही ये जो है अब फिट होकर के आपके बीच में जो है हम आ गए हैं। तो अभी तक ये जो है पूरी बात हुई। ये डिप्रेशन में थे 2020 के एंड के दौरान, मतलब एंड में कोविड-19 के दौरान से डिप्रेशन में थे और ये जो है रेगुलर मेडिकेशन वगैरह ले रहे थे, ठीक है। और अब जा करके ये जो है पूरी बात सामने आई। 2 दिन पहले जो है संदीप माहेश्वरी की कमेटी में एक और पोस्ट आता है 2 दिन पहले। तो ये देखते हैं कि ये जो है पोस्ट क्या है। इसमें ये बोलते हैं कि माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। इनके टीम के पास में बहुत सारा प्रेशर आता है कि इनका जो लेटेस्ट वीडियो है उसको डिलीट करने को लेकर के। तो ये आगे बोलते हैं कि लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और ये बोलते हैं कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करने वाला। और बाद में ये बोलते हैं कि इनफैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज्ड दिस स्कैम इन द वीडियो हैज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट। और ये भी बताते हैं कि जिस पर्सन ने एक्सपोज किया है स्कैम को इस वीडियो में, उसके पास बहुत सारा कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर दे। संदीप माहेश्वरी ये भी बोलते हैं कि उनके पास में सारी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। और ये बोलते हैं कि मैं ये फीलिंग कर पा रहा हूँ कि ये चीजें बहुत ही बैड होने जा रही हैं, लेकिन मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं ये स्टैंड ले रहा हूँ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और ये बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। बेसिकली ये अपने ऑडियंस से बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं सही के लिए। अब बात करते हैं कि संदीप माहेश्वरी का जो पोस्ट, एक कम्युनिटी पोस्ट और आता है जो कि अब से 18 घंटे पहले जो है, जस्ट 18 घंटे पहले आता है। और उसमें ये लिखते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर, आपके बड़ा बिजनेस।
देखिए जैसे ही यहाँ पे ये वर्ड बड़ा बिजनेस आता है तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो है किसको लेकर के बात करें। ये बात करें विवेक बिंद्रा है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनके बारे में ये बात कर रहे हैं। आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो या पीएम। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स अ पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो संदीप महेश्वरी ने लास्ट में क्या लिख दिया कि ये अब पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा हो गया है। अब बात करते हैं कि जो ये संदीप महेश्वरी ने ये जो पोस्ट डाला, जैसे इन्होंने ये पोस्ट डाला, बहुत सारे ऑडियंस ने कमेंट किए, कुछ ने जो है पॉजिटिव कमेंट्स भी किए, कुछ ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। तो मतलब जैसे ही इनका ये पोस्ट गया, ऑडियंस की तरफ से जो है कमेंट्स की बौछार होने लगी। कुछ कमेंट्स आप सामने देख पा रहे होगे, जैसे वी आर विथ यू, ठीक है, आई एम ऑलवेज विथ यू सर, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो इस तरीके से इनके पास में लगभग 45,000 के आसपास जो है कमेंट आए। अभी तो ज्यादा ही हो गए होंगे, मतलब जब तक हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था तब तक 45,000 के आसपास जो है कमेंट आ चुके थे इस पोस्ट पे इनके। तो ये रही संदीप महेश्वरी की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही संदीप महेश्वरी का ने ये पोस्ट डाला, फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से भी रिप्लाई आता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो यूट्यूब है उसकी कम्युनिटी पोस्ट जो है उस पे आती है, और ये लिखते हैं कि संदीप भाई, आई वॉज योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज, सिंस यू कंफर्म it is related to me and my company, I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. ये बोलते हैं कि मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो देखी और जिसका जो टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज, और मुझे ये लगता है कि ये मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो ऑफिशियल जो आईडी है उससे जो है हम डिस्कस करें ओपनली, और जिससे जो है ऑडियंस के माइंड में जो कंफ्यूजन है वो ना क्रिएट हो। यू इनवाइटेड मी टू योर शो वेयर आई आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। और ये बोलते हैं कि आप मेरे को अपने शो में जो है बुलाओ, वहां पे मैं जो है आपके सारे जो प्रश्नों के आंसर है पूरी ईमानदारी से दूंगा। विद दैट सेम ऑनेस्टी आई वांट टू से दैट इफ देयर आर any question in audience mind regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. और बाद में ये भी बोलते हैं कि अगर आपके ऑडियंस के माइंड में भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं जो है उस पे ओपनली डिस्कस करूंगा। लेट मी चैलेंज यू ओपनली, तो मैं आपको जो है ओपनली चैलेंज करता हूं। डू यू हैव गट्स टू फेस द रियलिटी। और बाद में ये बोलते हैं कि क्या आपके पास रियलिटी को फेस करने के लिए गट्स हैं। फिर आगे ये बहुत सारी बातें लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं फॉर फर्दर डिस्कशन वेन एवर यू कॉल आई विल कम, बट आई नो यू डोंट हैव गट्स टू फेस रियलिटी। और बाद में ये बोलते हैं कि अगर आपको आगे कोई डिस्कशन करना होगा तो आप जो है कभी भी कॉल करोगे और मैं जो है आऊंगा। और ये बोलते हैं कि लेकिन इसके लिए आपके पास गट्स नहीं है जो है रियलिटी को फेस करने के लिए। तो जब तक मैंने इनके जो है पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया था तब तक इनके देखिए इसमें 7.2 के जो है लाइक्स आ चुके थे और लगभग 799 कमेंट्स भी आ चुके थे। और जैसे ही इनका ये पोस्ट यूट्यूब पे डाला उस पे भी बहुत सारे कमेंट्स जो है आप जो है लगभग जब तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 1000 के आसपास जो है कमेंट आ चुके थे। उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। जैसे कुछ कमेंट्स आप सामने देख पा रहे होंगे, जैसे ये लिखते हैं सर इफ यू हैव दैट मच लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट बिजनेस व्हाई डोंट यू ओपन सम $multi-billion कंपनीज टू सपोर्ट इंडिया। ये बोलते हैं सर अगर आपके पास बिजनेस का इतना ही नॉलेज है तो आप कोई $multi-billion कंपनी जो है इंडिया में क्यों नहीं ओपन करते हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। आफ्टर दैट एवरीवन बिलीव्स दैट यू आर अ रियल बिजनेसमैन। इसके बाद हर कोई जो है विश्वास करेगा कि आप जो है एक रियल बिजनेसमैन है। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स जो है इनकी भी जो है पोस्ट पे देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने जो है संदीप महेश्वरी का पूरी बात सुन ली, आपने विवेक बिंद्रा
की पूरी बात सुन ली। और जैसे ही ये सारी चीजें हुई वैसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि अपना अपना जो है आ, राय देने के लिए इस पूरे मामले के बारे में बाहर आते हैं। जैसे सागर सिन्हा करके एक यूट्यूबर है, इन्होंने इस मामले पे अपनी खुल की जो है राय दी। एक्चुअली इन्होंने किसी के मतलब अपोज या विरोध में नहीं बोला, इन्होंने खुल के अपनी बात रखी दोनों की तरफ से। इसके बाद लल्लन टॉप ने भी इस पे जो है वीडियोस बनाए, ठीक है। और कुछ और चैनल्स भी हैं जैसे 24 फैक्ट इन्फो ने, इन्होंने भी ये वीडियो बनाया कि विवेक बिंद्रा का खुल गया पर्चा, है ना, संदीप महेश्वरी को मिली धमकी। तो और प्रवीण दिल्ली वाला ने भी इस पे अपना जो है पूरा रिएक्शन दिया। तो अब देखिए बात करते हैं कि इस चीज, ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले संदीप महेश्वरी के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो जो है बन रहा होता है, और उस वीडियो में ये 2 बंदे जिनको आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्सपोज करते हैं कुछ कोर्सेज को। जैसे ये बताते हैं कि यूट्यूब पे ही कोई बड़े यूट्यूबर हैं जो कि अपने आप को बिजनेसमैन बताते हैं, बिजनेस लोगों को सिखाते हैं, मोटिवेशन देते हैं लोगों को। तो उनका उन्होंने कोर्स जो है खरीदा था, और इस कोर्स से उनको कोई वर्थ इट नहीं हुआ, कोई फायदा इससे नहीं मिला, और वो जो है इस तरीके से उनका जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पैसे अल्टीमेटली क्या हुए, बर्बाद हुए। तो ये पूरा मामला जो है इन दोनों ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो और इस वीडियो का जो थंबनेल संदीप महेश्वरी की टीम ने लगाया वो ये लगाते हैं कि बिग स्कैम एक्सपोज, ठीक है। तो संदीप महेश्वरी ने सिर्फ 2 बंदों की बातें सुन करके जो है इस तरीके से जो है इनकी टीम ने इस तरीके का पूरा चला दिया कि बिग स्कैम को हम जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। अब अपनी राय देता हूं इस पूरे मामले पे आपको। देखिए आप सभी को आप जानते होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करें तो लगभग आज के समय में बच्चा बच्चा डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता होगा। बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, बहुत सारा जो है, अगर मैं अभी तक अगर मैं इनकी बात करूं यूट्यूब पे जो इनका कंटेंट है, क्योंकि मैंने इनका कोर्स वगैरह कभी खरीदा नहीं है तो उसके बारे में नहीं बता सकता, बट अगर यूट्यूब पे इनका जो कंटेंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही अच्छा है, और फ्री में ये इस तरीके का इतना बेहतरीन कंटेंट देते हैं, तो मतलब जाहिर ही है ऑडियंस को एक अच्छी वैल्यू देते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं संदीप महेश्वरी की, तो संदीप महेश्वरी भाई इनको कोई जो है इनका विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत कमाया है। कमाया क्या है, नाम कमाया है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नाम इन्होंने कमाया हुआ है, लेकिन इन्होंने बहुत गवाया भी है। गवाया यह है कि मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पे हैं उतना कमा नहीं सकते जितना इन्होंने गवा दिया है। मतलब भाई इनका पूरा मतलब बहुत तरीके से ये पैसे को कमा सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि इनकी वीडियोस पे आपको मालूम है ऐड भी नहीं चलते, इन्होंने ऐड भी जो है रोक रखा है कि ऐड चलेंगे तो लोगों को डिस्ट्रैक्शन होगी। तो बहुत सारे लोग उतना कमा नहीं सकते जितना इन्होंने गवाया है, और इन्होंने कमाया है तो बहुत ज्यादा सम्मान कमाया है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, दोनों ऑडियंस को बहुत ही जो है ज्यादा वैल्यू देते हैं। करोड़ों लोगों को जो है दोनों से बहुत ज्यादा वैल्यूज मिली है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए हैं। लेकिन अब पूरा जो प्रॉब्लम है डॉक्टर विवेक वर्मा की बात करें तो ये एक तरह से जुड़े हुए हैं MLM, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक्चुअली पूरी मामला क्या है कि ये जो संदीप महेश्वरी के जो वीडियो में ये पूरा जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है पूरा, कि जैसे संदीप महेश्वरी ने कुछ कोर्स बनाया, ठीक है, और उस कोर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कोर्स की जो स्टार्टिंग प्राइस जो इन्होंने बताई, और जो अक्सर लोग बताते हैं कि लगभग स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 35,000 के आसपास से स्टार्ट होती है, और फिर वो कहाँ तक जाती है इसका आता पता है नहीं। मतलब 35,000 से स्टार्ट होकर के 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब बहुत ऊपर तक भी जाते हैं इनके कोर्सेज। तो ये क्या करते हैं, ये जो है IBC बनाते हैं लोगों को। क्या बनाते हैं दोस्तों, IBC, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं उनको, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये IBC तैयार करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। IBC कैसे तैयार करते हैं, ये अपने जो इनका जो कोर्स है उसके माध्यम से जो है, जब इनका कोई कोर्स खरीदता है, ठीक है, और उसको जो है फिर फर्दर उसको स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद में उनको क्या बोला जाता है, उनको IBC बोला जाता है,
इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट उनको बोल दिया जाता है। तो मान लो कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके कोर्स को खरीद लिया, लेकिन अब इनका तो मामला अलग है। अब बात करते हैं पूरा इस पे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने पूरा कोर्स जो है खरीद लिया, ठीक है, और वो जो है अब क्या बन गया, वो आईबीसी बन गया। क्लियर है? वो चाहे वो 35,000 का कोर्स खरीदा हो, चाहे 80,000 का, चाहे लाख रुपए का कोर्स खरीदा हो। क्लियर है? अब इसके बाद में आईबीसी बन गया, अब वो बोलता है कि वो कमाए कैसे, है ना? वो बोलता है कब कमाए कैसे, तो ये बोलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप क्या करो, आप अपने जैसे 3 ऐसे और लोगों को ये जो कोर्स है उसको सेल करो, है ना? क्या करो, 3 लोगों को, जैसे ये मान लीजिए आप हो गए और आपने जो है आप आईबीसी बन गए, क्योंकि आपने मेरा जो है कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो कोर्स है उसको खरीदा और उसका पढ़ा, आपने आईबीसी बन गया। अब ये बोल रहे हैं कि आप क्या करो, अपने जैसे 3 और लोगों को ये जो है कोर्स को क्या करो, सेल करो। ठीक है? अब मान लीजिए कि इन्होंने 3 और बंदों को कोर्स अपने सेल कर दिए। इन्होंने ये बोला कि जब आप सेल करोगे तो इसका जो कमीशन है वो जो है आपको मिलेगा। मतलब इस व्यक्ति को जो इन्होंने सेल किया, है ना, उसका भी कमीशन इनको मिला, इस व्यक्ति को जो सेल किया इसका भी कमीशन मिला, और इस व्यक्ति को इसका भी कमीशन मिल गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, ये इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब इन्होंने जो कोर्स खरीदा था आईबीसी बनने के लिए, इनका एक तरीके से इनका तो रिटर्न आ गया, लेकिन अब लग गया चूना इन तीनों को, है ना, इन तीनों को लग गया। ठीक है? अच्छा, ये कोर्स खरीद रहे हैं तो क्या कोर्स ये सिखा रहे हैं क्या? नहीं, कोर्स ये नहीं सिखा रहे, कोर्स तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ही है ना। अब इन तीनों ने मान लो कोर्स खरीद लिया। अब जैसे इसमें से कोई एक बोलता है कि अब मान लीजिए इसने कोर्स खरीदा, इसने पढ़ाई कर ली, अब ये कमाए कैसे? तो अब ये अब इससे भी बोला जाता है कि आप क्या करो भाई, आप अपने जैसे 3 और बंदों को जो है कोर्स ये सेल करो, हम आपको जो है क्या करेंगे, उसका कमीशन देंगे। तो इस तरीके से इनका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगा। तो बेसिकली बात ये है ना। तो इस तरीके से पूरा जो है एमएलएम चलता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है पूरी चलती है। अब सीधी सी बात है, जब हर कोई कोर्स खरीदता है, मान लीजिए अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप आईएएस पीसीएस के लिए कोई कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लेते हैं, उसमें से कोई जो है उसको उसी को पढ़ करके जो है सफल भी हो जाता है, और बहुत सारे लोग सफल नहीं भी होते हैं। और अगर जो सफल नहीं हुए वो ये बोले कि इस कोर्स की तो कोई वर्थिट ही नहीं है, मेरे को जो है मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे को लूटा गया, तो ये तो बात सही नहीं हुई ना। क्योंकि आज के समय में हर कोई या तो प्रोडक्ट बेच रहा है या तो सर्विस बेच रहा है ना। अब प्रोडक्ट या सर्विस का कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, तो ये तो खरीदने से पहले जो है सोचनी चाहिए ना। अब बाद में आपने खरीद लिया क्योंकि आपको लग रहा था कि उस समय आपके लिए फायदेमंद होगा, फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं हुआ तो आप बोल दोगे इसको स्कैम है, तो ऐसा है नहीं। तो हालांकि एमएलएम जो मार्केटिंग है इसके तहत बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, लेकिन मतलब हर समय फ्रॉड ही नहीं होता, क्योंकि एमएलएम मार्केटिंग में बहुत सारा जो जेन्युइन बिजनेस भी होता है, तो इसको पूरी तरीके से फ्रॉड नहीं बोल सकते। ठीक है? एक तरह से ये बिजनेस का मॉडल है। तो ये पूरी बात है। तो ये पूरा मामला जो है सॉर्ट आउट तभी होगा, जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों को जो है आमने सामने आना चाहिए खुल करके, ठीक है, ऑडियंस के सामने, और वहां पे खुलकर आज है मतलब आप अपने प्रश्न पूछे, ये इनका जवाब दें, ऑडियंस भी रहे, जो भी उनके कंफ्यूजन है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कर पाए, जिससे ये पूरा जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो थैंक यू आज की हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपकी हमारी ये राय कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।